लास्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस कंप्लीट किए हुए हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी बाय पार्शियल फ्रैक्शन वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम इंटीग्रेशन का एक और टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं, दिस टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिकॉज यू हैव completed इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स में हमें क्या होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा मिलेगा और दो फंक्शन का प्रोडक्ट जब हमें दिया होगा तो हम इसे किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, यही हमें देखना है। इसके लिए एक फार्मूला तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको लिखा चुके थे, बट आज अगेन हम रिपीट करते हैं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड dx। This is equal to first function integration of second function minus differentiation of first function integration of second function and इस पूरे का again integration plus a constant c। थोड़ा लर्न करने में बच्चा इनकम्फर्टेबल होता है इतना लंबा एक्सप्रेशन, तो इसको थोड़ा शॉर्ट नोटेशंस में लिख लेते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन एंड प्लस सी। बेसिकली ये कुछ आएगा, इंटीग्रेशन हम कर चुके होंगे तो हम सी लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस सी। अब प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर एक और आती है, यहाँ पर हमारे पास फुल फ्रीडम नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को सेलेक्ट करने का। अगर बाय मिस्टेक हम गलत सेलेक्ट कर जाते हैं तो या तो प्रॉब्लम प्रोसीड ही नहीं होगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम नेवर एंडिंग भी बन जाएगा। आप एग्जामिनेशन के 3 आवर एक ही प्रॉब्लम के साथ अच्छा खासा एंटरटेनमेंट कीजिए, पूरे 3 घंटे एक प्रॉब्लम के साथ लगे रहिए, बट आंसर नहीं आएगा अगर हमने गलत तरीके से फंक्शन में फर्स्ट सेकंड को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए एक बहुत छोटा सा वर्ड है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, उसी को हम अप्लाई करते हैं। वैसे तो बेसिक रूल ये है कि ईज़िली इंटीग्रेबल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन होता है। easily integrable function, it is second function। ये हमेशा सेकंड होता है, बट ये easily एंड हार्ड बच्चे को डिसाइड करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। बच्चा पहली बार इंटीग्रेशन कर रहा होता है। Being a teacher, I can decide which part is easily integrable or which is not easily integrable, but a student is attempting a problem in first time, so how he or she can decide this is easily or it is not easily integrable। तो इसके लिए एक हम वर्ड याद करेंगे, उसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, ILATE। बहुत ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे इस आईलेट को। आईलेट में आई मीन्स क्या है हमारा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल मीन्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए मीन्स क्या है, दैट इज़ अवर एल्जेब्रिक फंक्शन। टी मीन्स क्या है, इट इज़ अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड ई मीन्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमारे प्रॉब्लम में कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो हम उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। इन्वर्स नहीं है
तो हम लॉगरिथमिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, लॉगरिथमिक भी नहीं है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, एल्जेब्रिक भी नहीं है देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा, और हमेशा हम लास्ट क्या रखते हैं, एक्सपोनेंशियल ही रहते हैं। तो जब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है तो हमेशा हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे, सेकंड हम किसे रखते हैं, सेकंड प्रायोरिटी पर रखते हैं लॉग को, लॉग के बाद एल्जेब्रिक को, एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक को, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल को। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरचेंज भी कर लें हम तो काम चल जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा प्रॉब्लम e⁻x इंटू साइन ऑफ x एंड dx है। अकॉर्डिंग टू रूल ये तो फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है। बाई मिस्टेक अगर आप इसे फर्स्ट और इसे सेकंड कर जाएंगे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये बहुत रेयर केस में ऐसा है। तो हम क्यों ना अपने रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे कंसीडर। हाँ, जब दो फंक्शन एक जैसे ही मिलते हैं, या तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक मिल जाते हैं या दोनों एल्जेब्रिक या कुछ और है, तो उस केस में हम ज़रूर डिसाइड करेंगे कि ईज़िली इंटीग्रेबल कौन सा है, क्योंकि वहाँ हम ये आइलेट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जब दोनों ही सेम फंक्शन होंगे तो आइलेट अप्लाई करना अपने बस में नहीं होगा, तो हमें देखना पड़ेगा ईज़िली इंटीग्रेबल कौन है। अदरवाइज़ तो हम ईज़िली इंटीग्रेबल नहीं देखते हैं, आइलेट को फॉलो करते हैं। अब हम कुछ फंक्शन यहाँ आपको बता रहे हैं कि फ़र्स्ट किसे मानेंगे, सेकंड किसे मानेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। तो बेटर ये है कि जो हमने प्रॉब्लम लिख रखे हैं इन्हीं में आपको बता दिए जाए कि फ़र्स्ट किसे मानेंगे और सेकंड किसे मानेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे पहला प्रॉब्लम हमने लिखा है x इंटू साइन 2x, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x क्या है, एल्जेब्रिक है, साइन 2x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। ILATE इसको तो हमेशा ही ध्यान रखो, ILATE, तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है, एल्जेब्रा पहले आता है, तो यहाँ x को फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। x² e⁻x एल्जेब्रा एंड एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रा फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड होगा। x इंटू लॉग x² एल्जेब्रा एंड लॉगरिथमिक, लॉग फर्स्ट रखेंगे, एल्जेब्रा सेकंड रखेंगे। ऑर्डर हम नहीं देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ये हमारा फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। x² tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर ये इन्वर्स पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को डिसाइड करते हैं। इनमें तो केस ही कुछ और है, दो फंक्शन दिख ही नहीं रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको दिखते हैं दो फंक्शन हैं, आप इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट केस है, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंट केस है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है x इंटू साइन ऑफ 2x एंड dx। नो हेजिटेशन, बहुत बड़ा बड़ा ऊपर लिख दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, कहीं कोई हेजिटेट नहीं करना है। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन ऑफ 2x एंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2x dx। इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन हमें करना है। अभी तो हमने इंटीग्रेट किया नहीं, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लिखा है। दिस इज इक्वल टू x साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन cos 2x ओवर 2 एंड dx प्लस c कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू x cos 2x ओवर 2 माइनस हाफ। आपको cos 2x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। cos 2x का, हाँ यहाँ देखो थोड़ी सी गलती हो रही थी, हमने यहाँ साइन नहीं लगाया था। बेसिकली साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव डालना चाहिए था, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें करना था cos 2x का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2
बेसिकली ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कोई सिंबल का फ़र्क ही नहीं रहा, एंड प्लस सी, तो ये आंसर हमारा लिख जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ 2x ओवर 2 प्लस 1/4 एंड साइन ऑफ 2x प्लस सी। इट इज़ आवर फर्स्ट आंसर। अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको समझने की कोशिश करिए एक बार फिर। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, यहाँ x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x ओवर 2, ये स्टैंडर्ड नहीं है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम यही वाला इंटीग्रेशन यहाँ भी लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, साइन 2x का कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 2 है। सॉल्व किया, आंसर आ गया। नाउ वी आर ऑन सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 3x एंड dx। पहले तो डिसाइड करो फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन। अब कुछ डायरेक्ट भी लिख दिया करेंगे अब इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन तो एक्स स्क्वायर, क्यों ये अननेसेसरी एक लाइन लिखें हम, इसका इंटीग्रेशन ही क्यों ना लिख दें, ई टू दी पावर 3x ओवर 2 माइनस पहले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, दूसरे का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3x ओवर 3 dx एंड प्लस अ कांस्टेंट c। मैंने एक लाइन कम लिखी हुई है, आप भी कोशिश कीजिए, ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, अननेसेसरी स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, टाइम भी लगता है। तो छोटे मोटे इंटीग्रेशन तो फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं हम, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x/2 है, यहाँ भी डाल दिया, ओरल था। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 3x ओवर 2 माइनस का 2 ओवर 3 x इंटू ई की पावर 3x एंड dx प्लस सी। ये तो फिनिश ही नहीं हो पाया भाई। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको फर्स्ट एंड सेकंड माना, तो ये आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 3x ओवर 2 माइनस का 2/3। ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो ये सिंबल का चक्कर पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन dx प्लस का c। फाइनल अब हमारा आंसर ही आना चाहिए और कुछ नहीं होगा। तो अब हम आंसर लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, हम टॉप पे ले जा रहे हैं इसको। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 3x ओवर 2 माइनस 339 माइनस 2/9 एक्स ई टू दी पावर 3x माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा एंड आएगा 2/9 ही, और क्या रहेगा ई टू दी पावर 3x एंड dx प्लस अ कांस्टेंट c। इसको हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ओपन करके एक रह गया ना इंटीग्रेशन, उसे भी फाइनल करके लिख देते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 3x ओवर 2 ओवर 9 x इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस सीधा लिख दो 2/27, भाई 3 से और डिवाइड होगा ना ये, e की पावर 3x प्लस सी। अगर आप और अच्छा इम्प्रेशन दिखाना चाहते हैं तो e की पावर 3x कॉमन ले लो भाई, बाकी तो कुछ करने के लिए हमारे पास है नहीं। ये यहाँ पर 2 किस लिए लिखा हुआ है, सभी में 3 आ रहा है तो ये भी 3 ही आएगा ना, तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा, ये अननेसेसरी 2 लिख गया है। तो e की पावर 3x हमने कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2x ओवर 9 प्लस 2/27 प्लस c। आपका दिल करे तो इनका एलसीएम भी 27 ले दो, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन तो आपका यहीं पर ख़त्म हो गया, यहाँ पर आप छोड़ के आ जाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, यू डिज़र्व फुल मार्क्स। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम प्रोसीड कर सकते हैं।
इनको हम स्टार्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक। एक बार मैं दोबारा से फिर डिफ़ाइन करता हूँ आपको यही प्रॉब्लम। हमने क्या किया है, फर्स्ट सेकंड माना है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, गलती यहाँ पर हो गई थी, अपॉन में 3 नहीं लिखा था, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पर अभी भी नहीं हो पाया, केवल 2 तो बाहर निकल गया, 3 चला गया, फर्स्ट सेकंड मान लिया, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा, इसका इंटीग्रेशन, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन प्रोसीड तो हो जाता है। इसमें जो भी डिफ़िकल्टी लेवल जो आता है वो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने में ही आता है, पहली बार तो लग जाता है फार्मूला। जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ता है, वहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पहला स्टेप लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी है, फार्मूला आपको याद है, तब भी आप फर्स्ट स्टेप लिख देंगे, बट जो सेकेंड स्टेप होता है ना, उसमें समस्या आ जाती है। नाउ वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड प्रॉब्लम है हमारा x log ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं हम, log एक्स स्क्वायर कितना होता है log रूल से, 2 log x, सभी को पता होगा। log a टू द पावर m क्या होता है, m log a। तो यहाँ से इस 2 को हटा दें हम और यहाँ 2 लिख दें। बेटर है ये 2 क्यों बार बार रखें, इस 2 को हम यहाँ डाल देना। अब आइलेट को फॉलो कीजिए, तो लॉगरिथमिक आपका सेकंड होगा एंड अलजेब्रिक फर्स्ट होगा। l पहले आता है, a बाद में आता है। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट चालू हो जाइए, ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि 2 एंटायर इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन log x, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन एंड प्लस c, ये आ जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस, ये इससे कट जाएगा। x का इंटीग्रेशन आपको अगेन आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस ए कांस्टेंट c। अगर आपका दिल करता है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना, नहीं दिल करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं हम। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स एंड डी एक्स। अकॉर्डिंग टू आइलेट ये फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकंड, इन्वर्स तो हमेशा पहला है, एक्सपोनेंशियल लास्ट है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट है। प्रोसीड कीजिए। फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा ही लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस, अब क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर में 3 dx प्लस सी। इस स्टेप तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कभी आनी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होती है अब नेक्स्ट स्टेप में ही जाके होती है बच्चे को। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पहले लिख लिया नहीं, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते थे, tan इनवर्स एक्स ओवर 3 माइनस 1/3 बाहर कर दिया, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ रहा है। तो देखिए हमने आपको इंटीग्रेशन में एक बेसिक रूल के बारे में बताया था कि हमेशा हमारे न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। यहाँ तो ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर हमारा क्या है, एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो बेटर यही है कि हमें क्या करना चाहिए, डिवीज़न करना चाहिए। अब यहाँ कुछ डिवीज़न हम जल्दी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे हमारे 6-7 के बच्चे लिखते हैं, मैंने उसी कैटेगरी से लिखा भाई, और एक्स क्यूब किया, यहाँ से एक्स आ गया तो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस का एक्स होगा,
माइनस माइनस ये तो कट जाएगा, ये माइनस एक्स आ जाएगा। डिवाइड भी कर दिया इसे, तो अब ये प्रॉब्लम कितनी आ जाती है, एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स ओवर 3 माइनस 1/3। कोशिएंट अपना x है, रिमाइंडर माइनस एक्स है, तो माइनस लगेगा x ओवर 1 + x² एंड dx। करेक्ट, ये लिख गया। अब इसका तो मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट आना चाहिए भाई, नहीं आता है तो हम बताते हैं tan इनवर्स x ओवर 3, क्योंकि इंटीग्रेशन में तकरीबन 14-15 आप हमारे वीडियोस देख चुके होंगे। तो अब इस स्टेज पर इसका इंटीग्रेशन तो आपके लिए बहुत आसान होगा। माइनस का हाफ लॉग ऑफ 1 + x² आएगा प्लस c। नहीं आता है भाई तो फिर आप क्या करो, मैं बता देता हूँ। x ओवर 1 + x² dx है भैया, यहाँ 1 + x² को t डालो तो ये 2x dx = dt होगा, तो ये हाफ होगा एंड dt ओवर t, तो ये हाफ एंड लॉग ऑफ t प्लस ए कांस्टेंट c। नहीं तो यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, अब बहुत समय हो गया है इंटीग्रेशन करते करते, इनके लिए इतना सारा टाइम ख़राब करोगे तो फिर इंटीग्रेशन बहुत लंबा लगने लगेगा। तो इस तरीके से आप 4th क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। हम 5 प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं 5 में। थिंक करो तब तक आप, होगा क्या, साइन रूट एक्स, साइन के साथ इसने क्या दे रखा है एंगल में, रूट एक्स। नहीं आता है भाई हमें साइन रूट एक्स का, तो ऐसा नहीं कहीं आप लिख दो माइनस कॉस रूट एक्स अपॉन माइनस कॉस रूट एक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब स्टैंडर्ड होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, बट साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं माइनस कॉस रूट एक्स। ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ थिंक करेंगे, देखेंगे क्या होगा इसमें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने की कोशिश है। तो ये i = साइन रूट एक्स एंड dx। प्रॉब्लम हमारी इसके साथ है भाई, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता है, बिना उसके तो कुछ नहीं है। ये लो जी, दिस = dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2√x एंड dt। अब ये x महोदय कहाँ से आ गए, इनको तो हटाना ही हटाना है, तो ये हो जाएगा 2dt, क्योंकि रूट एक्स को t रखा है हमने। तो अब i की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 2t इंटू साइन t एंड dt। इस 2 को तो बाहर करो निकाल करके। बाकी ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये हो जाएगा माइनस का कॉस t माइनस 1 इंटू माइनस का कॉस t एंड dt प्लस ए कांस्टेंट c। दिस = 2 माइनस का t कॉस t माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन t प्लस c। t की वैल्यू डाल दीजिए, t की वैल्यू है माइनस का t एंड कॉस रूट एक्स, सॉरी t की वैल्यू डालनी है, तो हम t क्यों लिख रहे हैं। ये हो जाएगा रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स प्लस ए कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम इसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट अवर क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि कैसे हो सकता है हमारा 6 प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 अप्लाई करते हैं, हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स में तो किसी भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है, साइन इनवर्स का भी नहीं आता है, टैन इनवर्स का भी नहीं आता है, कॉस इनवर्स का भी नहीं आता है। हाँ, एज ए आंसर तो पता है मुझे इंटीग्रल, जैसे √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, लेकिन अभी तक हमने साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे हाउ वी कैन इंटीग्रेट
साइन इनवर्स एक्स। भाई पार्ट की हेल्प से ही करेंगे। अभी तो हमें दिख नहीं रहा यहाँ दो फंक्शन हैं, लेकिन हम यहाँ दो फंक्शन बनाएंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ तो करते हैं। हमारा प्रॉब्लम है आई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड डी एक्स। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन ही नहीं है तो हमने ज़बरदस्ती यहाँ क्या किया, 1 लगा दिया। 1 हमेशा सेकंड फंक्शन ही माना जाएगा, रूल से भी सेकंड ही आएगा। 1 को हम एल्जेब्रिक फंक्शन मानेंगे ना, x की पावर 0। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए आप। साइन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका x एंड dx प्लस ए कांस्टेंट c। इसका तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप अगर t डाल देंगे तो माइनस का 2x एंड dx दिस इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो अपनी प्रॉब्लम होगी x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2, ये 1/√t एंड dt। देखो जी x dx की वैल्यू हो गई -12 dt, तो वो माइनस माइनस प्लस हाफ बना दिया, वो dt ये 1/। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस हाफ t टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ। समझ गए ना, t की पावर -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -12 प्लस 1 एंड प्लस ए कांस्टेंट c। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x साइन इनवर्स x प्लस t मीन्स क्या रखा था हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। दूसरा यहाँ पर तरीका हमारे पास स्टार्टिंग में भी सब्स्टिट्यूशन लगाने का था। हम यहाँ पर जैसे मान लो नहीं थिंक कर पाते हैं कि 1 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करें, स्टार्टिंग में ही इसमें x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें। x को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हमारा एक ही पर्पज़ है कि ये इन्वर्स फंक्शन ख़त्म हो जाए। तो इसमें आप क्या करो, x इज इक्वल टू साइन थीटा डाल दीजिए, इट इज़ योर सेकेंड मेथड। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। तो i की वैल्यू क्या, अब ये 1 का कोई लेना देना नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा, अरे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और ये है cos थीटा एंड d थीटा। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड d थीटा। ये हो जाएगा थीटा एंड साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा। समझ में आ गया कैसे आया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ही होता है। दिस इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा तो चलेगा, हमने वैल्यू पुट किए, बट ये तो नहीं चल रहा है भाई, तो इसको लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू डाल दीजिए, ये तो x हो गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आंसर आ गया। तो हमने इसमें 1 इंटू करके भी कर लिया है एंड बाई सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया है। हमें दिखा कि थोड़ा सब्स्टिट्यूशन इजी है, तो हम इसी मेथड को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाई दिस वे वी आर गेटिंग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर आप लास्ट 4-5 ईयर्स के CBSE पेपर्स देखेंगे तो आपको एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कभी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आता है, कभी मेन एग्ज़ाम में आता है, कभी किसी रीज़न में आता है। तो ये पता नहीं बोर्ड वालों को इतना क्यों पसंद है प्रॉब्लम, x साइन इनवर्स x। करते हैं 7th क्वेश्चन हम। हमारी प्रॉब्लम है x इंटू साइन इनवर्स x एंड dx। देखो प्रोसीड तो हो रहा है, लेकिन ये आगे जा कर के हमारे लिए समस्या खड़ी करेगा सेकंड पार्ट में। तो बेटर है हम इसको सब्स्टिट्यूट से ही करते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, अभी करो या बाद में करो, हमने पहले ही कर लिया। dx इज इक्वल टू कॉस थीटा d थीटा। तो ये i की वैल्यू x की जगह पे तो आ जाएगा साइन थीटा, ये आ गया थीटा, और ये लास्ट वाला हो गया कॉस थीटा। अरे यार ये तो एक और झंझट हो गई।
दो फंक्शन तो हम निपटा नहीं पाते, यहाँ तो 3-3 की एंट्री हो गई। डरो नहीं, थोड़ा सा हिम्मत करो। अगर हिम्मत करोगे तो पक्का आप कुछ ना कुछ सोच लोगे। आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब तो पता है आपको ये क्या होता है, ये 1/2 थीटा और ये क्या आ गया, साइन ऑफ 2 थीटा। बस आ गए ना दो पर, हम ट्रैक पर हैं। सीधा सा आसान सा मेथड है, अप्लाई कर दो। हाफ को बाहर ही रखो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, cos 2 थीटा विद नेगेटिव माइनस थीटा का 1, इसका माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड डी थीटा प्लस सी। ये आ जाएगा। अब ये 1/2 सबके साथ हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो अंदर भेजो इसको। 1/4 थीटा एंड cos ऑफ 2 थीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/4 एंड cos ऑफ 2 थीटा एंड डी थीटा प्लस सी, माइनस का 1/4 थीटा cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1/4 और इसका इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। अब बारी है वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करने की, करते हैं। हमने इसको लिखा -1/4 थीटा, cos 2 थीटा नहीं चाहिए अपने पास, तो केवल क्या है, x = साइन थीटा है, तो ये नहीं चाहिए मुझे। तो इसका cos 2 थीटा का फार्मूला पता है, मैंने वो लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1/4 इंटू 2 तो लिखा रहने दो भाई, 2 साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को हमने इमीडिएटली कितना लिख दिया, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे कट गया। अब आपको सारी वैल्यूज़ आती हैं, आप सभी कुछ डाल सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करें, ये माइनस को तो अंदर भेज दो, तो ये 1/4 2x² माइनस का 1 एंड थीटा मीन्स साइन इनवर्स x प्लस 1/4 साइन थीटा का मतलब है x इंटू √1 - x² प्लस सी। आप और अच्छा करना चाहते हैं तो 1/4 को टोटल बाहर ले लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हमारा फिनिश हो गया है। 4 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बेटा। इसमें हमने x = साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो पहले वाला x तो हो गया साइन थीटा, साइन इन्वर्स x का मतलब साइन इन्वर्स साइन थीटा दैट इज़ थीटा, ये आ गया dx के चक्कर में। इन दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये साइन 2 थीटा बाई पार्ट कर डाला। थोड़ा सा हमने यहाँ पर अपने आप को कंसंट्रेट करा दिया भाई, cos 2 थीटा को लिख दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारी होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन हमने कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखा है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही पेपर में आपको हमने दिया था x साइन इनवर्स x, ये दे सकता है आपको x कॉस इनवर्स x। आप परेशान नहीं होंगे, इसमें x = cos थीटा कर देंगे सब्स्टिट्यूट, सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों ही बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आते हैं, इनको आप पक्का कीजिए, इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और खुद कीजिए। ये नहीं कि आप हमारे लेक्चर को देख करके उसको पॉज करके बार बार रोक के करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप एक बार देख लिया कि मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, अपने आप को लगा दीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। आंसर क्यों नहीं आएगा, एक बार की बात छोड़िए, 10 टाइम्स आंसर सही निकलेगा, हिम्मत कीजिएगा। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि 7 क्वेश्चन तक तो कंप्लीट हो गए। आईलेट आपको अब याद हो गया होगा, नहीं चलो यहाँ लिख देते हैं हम, ये तो ज़रूरी है। जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे पहले नंबर पर आप आईलेट लिख देंगे। बेसिकली अगर आईलेट ही नहीं सही से लग पाया तो फिर तो प्रॉब्लम प्रोसीड ही नहीं होगी, अगर हो गई तो फिर नेवर एंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। प्रॉब्लम 8 है हमारा, x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x², ये दिया हुआ है। हम इसको करना चाहते हैं
बेटर तो यही है कि हम पहले ही कुछ इसका इन्वर्स हटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट ही कर दिया, x इज इक्वल टू क्या किया, साइन थीटा जो अभी कर रहे थे, तो यहाँ से dx आ जाएगा cos थीटा एंड d थीटा। बाई पार्ट ले सकते थे लेकिन हम आसानी से करें तो ज़्यादा बेटर है ना। ये लिखेंगे हम साइन थीटा, ये लिखेंगे थीटा, और ये लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखेंगे कॉस थीटा एंड डी थीटा। देर मत लगाना भाई, अब ये कितना हो गया थीटा साइन थीटा। भाई इसको तो अब हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी अभी तो थीटा इंटू साइन 2 थीटा हमने टैकल किया था, अब इसमें थीटा साइन थीटा ही है, तो बड़ा आसान सी चीज़ है आपके लिए, तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बाई दिस वे वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम इसे नहीं करते तो हम बाई पार्ट भी कर सकते थे, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या साइन इनवर्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट लेके झंझट में पढ़ना था। तो बेटर यही था कि हमने इन्वर्स फंक्शन को हटा दिया। इन्वर्स फंक्शन को हटाया तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन आ गई है। तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं हम 9th प्रॉब्लम पर, देखते हैं हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। तो ज़्यादा इनमें हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज वैसे भी पहली क्लास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, तो हमने बहुत हाई फाई प्रॉब्लम नहीं लिखे हैं, एक एवरेज प्रॉब्लम ही दिए हुए हैं। आप बड़े आराम से जिन्हें प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, अगली कल वाली जो लेक्चर होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम हम बाय पार्ट्स के ज़रूर डालेंगे, क्योंकि आज तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दे दिए हैं प्रॉब्लम। 9th प्रॉब्लम है I इज़ इक्वल टू साइन लॉग ऑफ एक्स एंड डी एक्स। मतलब ही नहीं होता साइन का ये एंगल हम प्रोसीड कर सकें, तो भैया हमें पुट तो करना ही पड़ेगा। हमने क्या किया, लॉग ऑफ एक्स को t डाल दिया, ये डाला तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस x को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो, तो dx की वैल्यू तो आ गई x dt। अब x कहाँ से लाएं, तो मैंने आपको एक रूल बता रखा होगा, पहले नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। लॉग ऑफ एक्स बेसिकली ई बेस पर है। अगर दिस इज इक्वल टू पी होता है तो हमेशा ध्यान रखिए x इज इक्वल टू ई टू द पावर p हो जाता है। लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आने के लिए इफ़ log ऑफ x टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू p, देन डेफिनेटली x इज इक्वल टू ई टू द पावर p। यहाँ हमारा बेस नहीं लिखा हुआ है, तो बेस तो आपको पता है नहीं है, तो अंडरस्टूड है, नेचुरल बेस है। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर t आ जाएगा। तो यहाँ से पक्का dx की वैल्यू जो है वो e टू दी पावर t एंड dt बन जाएगी। अब आपकी प्रॉब्लम क्या बनेगी, i इज इक्वल टू साइन t इंटू ई टू दी पावर t dt। आइलेट में टिग्नोमेट्री पहले है, यहाँ अगर रिवर्स भी कर दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम बाई रूल ही चलते हैं। हमने झंझट ही नहीं किया कुछ, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। अभी कुछ काम है हमारा इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन डाला है, क्योंकि सुबह से शाम तक टीचर का एक ही काम होता है, प्रॉब्लम कराना, वो भी एक ही सब्जेक्ट के। उसे तो पता ही है होना क्या है आगे, माइनस का कॉस टी। फर्स्ट फंक्शन इनटू मैंने रिवर्स लिख दिया है, लिखा कुछ और कर कुछ और दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसे लिखा है साइन टी ई टू दी पावर टी माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी ई टू दी पावर टी डी टी। फिर यहाँ लग जाएगा वाई पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे हम, इससे लिखेंगे साइन टी ई टू द पावर टी, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ फर्स्ट फंक्शन तो कॉस टी ही है, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन टी, इसका इंटीग्रेशन एंड डी टी प्लस सी चल रहा है तो इसको चलने दीजिए भाई। अब ये क्या हो जाता है, ये आ जाएगा साइन टी ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी एंड कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, बट पहले से माइनस तो माइनस, और ये आ गया साइन टी ई टू दी पावर टी डी टी प्लस सी। थोड़ा सा ठहरिए यहाँ पर, अब साइन टी ई टू दी पावर टी था, हमने फर्स्ट सेकेंड माना तो कॉस टी ई की पावर टी आ गया।
कॉस टी ई की पावर टी में फर्स्ट सेकंड माना तो साइन टी ई की पावर टी आ गया, इसको दोबारा मानेंगे तो कॉस आ जाएगा। ये ऑल्टरनेट फॉर्म में चलता ही रहेगा। अब अगर ऑल्टरनेट चलेगा तो ये नेवर एंडिंग हो जाएगा, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप ध्यान से देखिए, यही तो आई दिया हुआ है, इसीलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर दी थी कि आपको रिपीट होना है, आपको दिख जाए ये आई के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, दिस आई इज इक्वल टू साइन टी ई टू दी पावर टी इंटू कॉस टी माइनस आई प्लस सी। ये वाला आई और ये आई कितना हो जाएगा, 2i। चाहो तो ई की पावर टी कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, साइन टी माइनस का कॉस टी प्लस सी। इसको हटा दो तो यहाँ हाफ लग जाएगा, आंसर आ जाएगा हाफ। ई की पावर टी की वैल्यू क्या है, x है ना, ई की पावर टी x है, और यहाँ पर साइन टी मीन्स क्या रखा था हमने, log x माइनस का कॉस, और ये भी log x प्लस सी, दैट्स प्लस सी बाई 2 आएगा बेसिकली। इसको नया कांस्टेंट k डाल देंगे हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये 9 बड़े आराम से हो जाएगा, बस आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। आपने देख ली है क्या करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। अच्छा प्रॉब्लम है, 4 नंबर डिज़र्व करता है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते रहे हैं 4 मार्क्स के। यही है कि अगर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो पहले साइन टी से कॉस टी आएगा, दूसरी बार कॉस टी से साइन टी आएगा। 3 घंटे होते हैं पेपर में, तीनों घंटे एक ही क्वेश्चन के साथ अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 36 या 48 पेज जो भी आपको आंसर सीट मिलती है पूरे के पूरे पेज भर डालिए, प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होगा। लास्ट में लिखा ये, सर या मैडम इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रॉब्लम, सो वी आर नॉट हैविंग टाइम टू अटेम्प्ट रेस्ट क्वेश्चंस, प्लीज़ चेक दिस वेरी केयरफुली। देखो कितने अच्छे नंबर आपको दे देता है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, पेज भरने पर नहीं ध्यान देना है। ये देखना है कि प्रॉब्लम की डिमांड क्या है और क्या करना है आपको। प्रॉब्लम थी आपकी ई टू दी पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। बेसिकली ये साइन स्क्वायर आ गया, थोड़ी सी झंझट वाली बात है। या तो हम इसको पहले कॉस में ले जाएं, cos 2 में स्क्वायर हटा लें, और नहीं तो इसे स्टार्ट करें आइलेट से। चलो पहले हम नहीं हटाते हैं, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम होगी तो कॉस ले आएंगे। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन 2, ये ज़्यादा बेटर रहा, हम नहीं ले गए थे उसमें, 2 cos x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ये भाई कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एक्स, और ये आपका हो जाएगा साइन 2x ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको अलग से सॉल्व करके लाइए। अब आप लिख लीजिए I1 इज इक्वल टू साइन 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, जैसे अभी किया था ना हमने 9th प्रॉब्लम, सेम वही प्रोसेस है। इससे इसकी वैल्यू निकल आएगी, ये वैल्यू बाद में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी तो किया ही हमने साइन एक्स ई की पावर एक्स, तो दूसरा हम साइन 2x ई की पावर एक्स को क्या करेंगे, सेम मेथड से करना है। तो ये हमारे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। आपने देखा है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स प्रोसीड करना कोई टफ़ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम्स देंगे, तब तक आप इनके साथ यूज्ड टू हो जाइए। थैंक यू बेटा।